हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद काजिम असगर रिजवी है। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं अपने लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर राइटिंग। जैसा कि हम जानते हैं, फीचर राइटिंग एक बहुत ही मॉडर्न राइटिंग स्टाइल है और इस राइटिंग स्टाइल में एक नई तरीके का राइटिंग को अडॉप्ट किया गया है जिसको हम पिक्टोरियल टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। पिक्टोरियल टाइप ऑफ लैंग्वेज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हम अपनी बात कहते हैं उसको सीधे या स्ट्रेट फॉरवर्ड ना लिखकर हम पिक्टोरियल टाइप ऑफ स्टाइल में लिख कर चलते हैं। जैसे कि अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो जैसे हिंदी में बोलते हैं बिंबात्मक टाइप ऑफ राइटिंग, यानी कि बिंबात्मक यानी कि हम बिंब बनाते हुए चलते हैं, हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं अपने शब्दों से। तो इसलिए फीचर को पिक्टोरियल टाइप ऑफ राइटिंग में लिखा जाता है, इसीलिए इसको फीचर कहा जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक पिक्चर हमारे दिमाग में ड्रॉ होने लगती है जब हम किसी फीचर को पढ़ते हैं। फीचर जैसे हमने बताया कि एक मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तो ये हमें कहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो आज के अगर हम पेपर न्यूज़पेपर्स को देखें तो जो हम न्यूज़पेपर्स में जो सप्लीमेंट आ रहा है, जो 4 पेज अलग आ रहे हैं जिसको हम मैगजीन के नाम से जानते हैं, उसमें ज़्यादातर फीचर्स होते हैं। वो फीचर मैगजीन ही एक तरह से, अगर इसे टेक्निकली उसे एनालाइज किया जाए उनकी राइटिंग को, उसके आर्टिकल्स को, तो वो सब ज़्यादातर फीचर्स हैं। अखबार में जैसे कि हम आपको बताएंगे कि अखबार में बेसिकली 3 तरह के कंटेंट्स होते हैं। न्यूज़ होता है, व्यूज़ होता है और एडवर्टाइजमेंट होता है। तो न्यूज़, अखबार में सबसे ज़्यादा न्यूज़ होती है, इसके बाद फिर हमारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर व्यूज़ होता है। व्यूज़ वो होता है जो एडिटोरियल पेज है, तो एडिटोरियल पेज का ही हिस्सा है फीचर। लेकिन फीचर को अब इतना ज़्यादा लिखा जाने लगा है, इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि अब एडिटोरियल पेज पे इतनी जगह नहीं होती है कि हम उस पर उन सारे फीचर्स को एडजस्ट कर सकें। तो इसलिए न्यूज़पेपर्स जो है वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा पेज या एक्स्ट्रा मैगजीन निकाल कर उन फीचर्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। फीचर की शुरुआत क्यों हुई, इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो गया और इतना उसको इतना स्पेस क्यों दिया जा रहा है, जबकि एडिटोरियल पेज पे हम देखें तो एक आध एडिटोरियल्स होते हैं, 2-3 आर्टिकल्स होते हैं या कॉलम राइटिंग्स होती है या कुछ सटायर्स होते हैं। लेकिन फीचर जो है, जो व्यूज़ का हिस्सा है, उसको एक्स्ट्रा पेज हम दे रहे हैं। एक्चुअली जो इसकी शुरुआत मानी जाती है वो ये बताया जाता है कि जब से प्राइवेट न्यूज़ चैनल का उदय हुआ और प्राइवेट चैनल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, जिसमें इंटरटेनमेंट चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स, 24/7 24 घंटे के लिए न्यूज़ चैनल्स शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव न्यूज़पेपर के ऊपर महसूस किया गया और न्यूज़पेपर थोड़ा और ये न्यूज़पेपर को से रीडर्स जुड़े रहें, इसके लिए न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने फीचर का सहारा लिया और फीचर के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा उन सामाजिक समस्याओं को उठाया, उन सामाजिक बातों को, मुद्दों को उठाया जो कि लोग न्यूज़ के बाद भी पढ़ना चाहते हैं। न्यूज़ के अलावा भी उनमें कुछ इंटरटेनमेंट है, कुछ जानकारी मिल रही है, इसलिए उन मुद्दों को फीचर में एडजस्ट किया गया और जिसकी वजह से न्यूज़पेपर ने अपनी रीडर्स को अपने से जोड़ा रखा। अगर हम बात करें कि फीचर से हमें किस तरह के कंटेंट्स मिलते हैं, फीचर हमें किस तरह की सामग्री देता है पढ़ने पर, तो अगर हम इसको अगर हम देखें तो फीचर बेसिकली हमें 3 तरह के सामग्रियां हमें फीचर से मिलती हैं। हमें फीचर से फैक्ट मिलता है, फैक्ट से मतलब तथ्य मिलते हैं। फीचर में जो भी लिखा जाता है वो फिक्शन नहीं होता है, फीचर हमेशा फैक्टफुल होता है। जो भी जानकारी दी जाती है वो फीचर में इंटरव्यू बेस्ड होता है, यानी कि या फिर जो भी जानकारी दी जाती है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है और उसके कुछ प्रूफ्स होते हैं। तो इसलिए फीचर में हमेशा फैक्ट जाता है, फिक्शन नहीं जाता है। फिर फीचर से हमें इंटरटेनमेंट मिलता है। जैसे हमने शुरू में बताया, फीचर जो होता है वो पिक्टोरियल टाइप ऑफ लैंग्वेज है और
इससे पिक्टोरियल टाइप ऑफ लैंग्वेज से मतलब है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें एक पिक्चर का एहसास मिलता है, एक हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर क्रिएट होने लगती है। तो इससे हमें मज़ा आता है, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, और हमें ऐसी जानकारी फीचर से मिलती है जो कि समाचार या हमें आर्टिकल या हमें कॉलम से नहीं मिलती है। वो समाज के ऐसे अनछुए मुद्दे होते हैं, ऐसे अनछुई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो एक महिला से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो इस तरह के जब मुद्दों को हम फीचर में इंक्लूड करते हैं तो लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। फिर तीसरी चीज़ है जो हमें फीचर से मिलती है, वो है नॉलेज। इस तरह नॉलेज से मतलब है कि फीचर जो है हमें, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बताया फीचर फैक्टफुल होता है, उससे फैक्ट्स मिलते हैं, फैक्ट्स के जरिए हम अपने फीचर को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि फीचर में जो भी हम राइटर जो भी लिखता है, कभी भी फीचर में राइटर अपने शब्दों को, अपनी कही भी बात को नहीं लिखता है। एक इंट्रो बनाने के बाद राइटर फीचर में वही बात लिखता है जो कि उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू लेकर वो उनकी बात को फीचर में लिखता है। या फिर जो भी जानकारियां हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड जानकारियां हैं, उनको ही वो फीचर में इंक्लूड करता है। तो इस तरह से फीचर में हमें फैक्टफुल होने के साथ साथ फीचर से हमें नॉलेज भी मिलती है, हमारे नॉलेज का दायरा बढ़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फीचर राइटिंग जो है वो अखबार का एक सपोर्ट सिस्टम है, जो कि अखबार को एक चैलेंज मिल रहा था दूसरे माध्यमों से, जैसे टीवी है या फिर डिजिटल मीडिया है। तो कहीं ना कहीं अखबार को फीचर ने बहुत सपोर्ट किया और अपने रीडर्स को उनके साथ जोड़े रखा। आगे हम आपसे फिर फीचर के बारे में और डिस्कस करेंगे कि फीचर में और क्या क्या हम दे सकते हैं और हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।